कल हम बताए थे आपको प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष। आज के टॉपिक में फिर वही लेकर के चले हैं। देखिए कह कि प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष जो होती है लोगों को आगे बढ़ने और लोकतांत्रिक देश बनने के लिए उतारू बना देता है। लोगों की मानसा जो होती है कि हमारा देश लोकतांत्रिक कैसे हो, इसके लिए ये काम मुख्य रूप से करता है। सबसे पहले देखेंगे कि लोकतंत्र में जन संघर्ष का भूमिका क्या होती है। लोग जन संघर्ष ही क्यों करते हैं, उस जन संघर्ष से मिलने की क्या इच्छा जाहिर होती है कि मिल क्या पा सकता है, ये सारे चीजों इस पर जिक्र किया जाता है। कह रहा कि पूरी दुनिया लोकतंत्र का विस्तार और प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष जो हुआ चलते ही हुआ है। चाहे कोई भी दुनिया हो, वह दुनिया लोकतांत्रिक बना जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बदौलत। जब तक जन संघर्ष और आंदोलन ना हो, प्रतिस्पर्धा नहीं हो, तो वह देश लोकतांत्रिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को जगाने की मंशा जो होती है जन संघर्ष होता है, और जन संघर्ष प्रतिस्पर्धा को जाहिर करती है, लोगों को उस चीज के लिए अग्रसर करता है कि किस प्रकार वह करे, और वह प्रतिस्पर्धा लोगों को मिल जाती है। दूसरा है करे जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी, यानी कोई राजा बना हुआ है और कोई बनना चाह रहा है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है और कोई बनना चाह रहा है। इस स्थिति जो होती है काफी दयनीय और जटिल स्थिति होती है। वह स्थिति जब चलेगा तो और जो हिस्सेदारी चाहने वाले लोग हैं वह संघर्ष करेगा, लड़ेगा, अपना वोट बैंक बटोरेगा, और वह जो निर्णायक घड़ी होती है वह निर्णायक घड़ी कहलाती है, क्योंकि उस समय निर्णय होता है कौन आगे निकल सकता है, क्या सत्ता मिल पाएगा या क्या सत्ता नहीं मिल पाएगा, या सत्ता में बैठे शासक क्या गिर जाएंगे, यह भी उसको चिंता सताने लगता है। यह होती है लोकतंत्र की खूबियां, खूबसूरती है। ये लोकतंत्र में ऐसा देखने को मिला है। उसके बाद आता है आपका यह समस्या किसी भी देश में आ सकता है। दुनिया के लगभग देशों में कहीं पर भी ये सारी बातें हो सकती है। हाल ही में कुछ देश जैसे नेपाल 5 से 8 की मैक्सिमम लिया जाए टारगेट, तो वहां पर जन संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में तरह तरह के बातें आए सामने, और जाके देश लोकतांत्रिक बना। लोकतांत्रिक इससे पहले भी चला, लेकिन वह लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से कायम नहीं रह पाया, क्योंकि राजशाही, गोरखे और मरासी दोनों में भिड़ंत होता था। वह भिड़ंत के कारण टूटता हुआ चला गया। वह टूटने का कारण रोकने के लिए फिर जन संघर्ष और आंदोलन, प्रतिस्पर्धा लोगों को जगाया गया, और प्रतिस्पर्धा के चलते नेपाल में भी लोकतंत्र का नींव डलाया, और नींव मजबूती में करने के लिए नेपाली कांग्रेस भी काफी कुर्बानियां दी है, और नेपाली कांग्रेस वर्तमान में नेपाल की एक प्रमुख विचारधारा के पार्टी के रूप में उभर रहा है। कभी कभी भले ही संघर्ष समाधान मौजूदा संसाधन, जैसे संघर्ष के लिए जो है संसाधन की उपलब्ध होना चाहिए। अब जैसे लड़ना है, लड़ने की जो औजारे हैं वह कौन लाएगा, सत्ता पक्ष लाएगा, लेकिन विपक्ष का भी काम है लाना, आम जनता का भी काम है लाना, क्योंकि हमें लड़ना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है, नया दिशा निर्देश को जाहिर करना है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हमको चलना पड़ेगा, और वह तार्किक होती है। ऐसा नहीं कि विचारधारा कुछ और हो और जन संघर्ष कुछ और हो। क्षेत्रीय सांसद, विधायक और गणमान्य व्यक्तियों का यह विचारधारा की लड़ाई होती है। कि न्यायपालिका के संगठन से हो या लोकतांत्रिक देश में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जो लोग का जन संघर्ष होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, यह संगठित हो सकता है। सांसद, विधायक होते हैं,
इसके साथ साथ कई कार्यकारिणी मंत्रियां भी होती है, न्यायपालिका के भी सदस्य होते हैं। न्यायपालिका के कर्मचारी, अधिकारी, इन लोगों का भी काम है देखने का कि ये कर क्या रहा है और क्या हो रहा है। देखो न उधर, तो ये सारे काम होते रहता है कारण, लेकिन भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। जो संगठित राजनीति है, एक समय की बात है जब धारा 370 और जम्मू कश्मीर विवाद था, उस समय विवाद को लेकर के काफी सारे मामला चला, मामला पर विचार विमर्श लिया गया। देश के प्रधानमंत्री कोई और थे, लेकिन वो नहीं बोल पाते थे, तो उस समय विपक्ष के नेता को बोलने का मौका दिया। देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, लेकिन नरसिम्हा राव ना बोल करके विपक्ष के पार्टी के नेता, विपक्षी लीडर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया भाषण देने के लिए। तो देश की जो संकटें हैं उसमें पक्ष विपक्ष नहीं, उसमें सबको लड़ना है, राजनीति अपने देश में करना है, लेकिन समस्या के सामना मिलकर करना है। ये होती है राजनीतिक विचारधारा की खिला। ऐसा नहीं कि संविधान ही पलट दिया जाए तब तो देश बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। कारण राजनीतिक दल दबाव बनाती है विशेष जाति पर, विशेष समूह पर। खास करके अभी जो है राजनीति अपना एक धर्म का एजेंडा और जातिवाद, जातीयता, यह एजेंडा चलाता है, और यही एजेंडा के चलते हमारे देश बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक जो संगठनें होती है वह कभी संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा वही करेगा जो संविधान को समझ पाता है। ऐसा नहीं कि संविधान को ही बदल दो, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दो। अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है उसको निलंबित कर दो संसद से, ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि तुम मंत्री हो, मंत्रणा करते हो, तुम्हें जवाब देने का अधिकार है और अन्य सदस्यों को सवाल पूछने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि सवाल पूछोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संसद भवन का मर्यादा को उल्लंघन किया जा रहा है। कारण दल दबाव बनाता और संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है, यही जो है चलते चलते आगे तक काफी दूर की ऊंचाइयों तक जा सकती है। यही विचारधारा जो होती है राजनीति का, एक कॉन्स्टिट्यूशन को जो होता है संवैधानिक विचार, उसको मिला के रखने की जज्बातें होती है। जय हिंद, जय भारत।